तो अब हम अपने 9th फ्लोर वाले रूम से निकल के आ चुके हैं सड़कों पे, बैंकॉक की सड़कों पे खाना ढूंढने के लिए। कुछ खाना तो पड़ेगा ना, बड़ा सा होटल होने से खाना थोड़ी ना मिल जाए। खाइए केलॉग्स, हेल्दी भी टेस्टी भी। ये बात इंडिया में रहते हुए समझ नहीं आई थी जितनी यहाँ समझ आ रही है कि हेल्दी भी टेस्टी भी। हेलो शाशा ऑनलाइन वंस अगेन। ये वीडियो के घूमने के साथ साथ शाशा भी पिछले 3 घंटे से घूम करके अब पहुंच चुकी थी फाइनली पटाया से बैंकॉक रॉयल रिवर होटल। जो कि मतलब बैंकॉक में 2 ही होटल मेरे को पसंद आए थे, शॉर्टलिस्ट किए थे, जिसमें से ये फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी बना क्योंकि ये मेन बना था चाओ फ्राया रिवर के ऊपर। वाओ। सो यहाँ से हमें बिल्कुल फ्लोटल वाली फीलिंग आ रही थी, उससे थोड़ी अच्छी सी आ रही थी, वरना बट ऑब्वियस इंडिया छोड़ के आने का कोई मतलब नहीं था। So welcome to room number 909 in Bangkok। तो सबसे पहले दिखा देते हैं आपको अपना वॉशरूम। देखिए वॉशरूम में एक खूबसूरत सी लड़की हाँ मैं। और ये है इनका नहाने के लिए चैन। इतनी बड़ी बड़ी सी कबर्ड दी हैं सारी। बाकी ये रूम है, अलग अलग बेड्स हैं, टीवी है, मिनी बार है। मिनी बार में कुछ है या नहीं ये देखना पड़ेगा। Welcome to Bangkok now। यहाँ से ही तो पता लगेगा कि बैंकॉक है। What a view। और नीचे भी देखिए वो चाय कॉफी सब चल रही है, होटल की तरफ से है ये, यहाँ भी हम भी जाने वाले हैं। So this is the river known as चाओ फ्राया। आपने पढ़ा होगा, हाँ ये थाईलैंड की रिवर। उधर से एक फ्लाइट आ रही है, बहुत अच्छा सा व्यू है। बस थोड़ा सा पहले आ जाना चाहिए था, फिर भी इतना लेट नहीं हुए हैं। 3 घंटे लगा हमें पटाया से यहाँ तक आने का। तो कितना खूबसूरत सा है ना ये व्यू। सो ये डोर थोड़ा अमेजिंग था, ऐसे वेव ऑफ करना था इसे ओपन करने के लिए, जो कि हम कर चुके थे और पहुँच चुके थे जहाँ चाय कॉफ़ी नहीं ड्रिंक्स चल रही थी। मेरे को ड्रिंक्स में सिर्फ चाय कॉफ़ी नज़र आती है, क्योंकि जो आप होते हो वही सोच पाते हो ना, वही इमेजिन कर पाते हो। और ये थी रिवर जो हम एकदम करीब से देख पा रहे थे, चाओ फ्राया रिवर। और यहाँ पर मतलब ऐसे फ्लोटिंग मार्केट्स आप कह सकते हो कि अपना ऐसे सेल करते हुए जा रहे हैं। वाओ। और उस पर ये लाइव म्यूज़िक हूज़ टेकिंग माई हार्ट अवे रियली। मतलब इतना सूदिंग लग रहा था। गाने मेरे को समझ आए या ना आए, क्योंकि अंग्रेज़ी में थोड़े हम कच्चे से हैं लेकिन बहुत सूदिंग था सच में। मतलब हम एंजॉय कर रहे थे और आप देख सकते हो। लेकिन पास में जो ग्लास बियर वाला है ना, वो मेरा नहीं है, वो कोई और पी के रख गया है। तो अब हम अपने 9th फ्लोर वाले रूम से निकल के आ चुके हैं सड़कों पे, बैंकॉक की सड़कों पे खाना ढूंढने के लिए। कुछ खाना तो पड़ेगा ना, बड़ा सा होटल होने से खाना थोड़ी ना मिल जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। खाना तो मिलेगा भाई, छिपकली, कीड़े मकोड़े, जो कि हम खाने वाले नहीं है। लस्सी क्या मिलता है क्या नहीं, बट रूम का व्यू ऑसम ऑसम। इतनी देर की मेहनत के बाद, ट्रैफिक को इतना नज़दीक से निहारते रहने के बाद, फाइनली मेरे को एक इंडियन रेस्टोरेंट नहीं बल्कि पूरी रेस्टोरेंट की चैन मिल चुकी थी। पूरी चैन से मतलब इंडियन रेस्टोरेंट ही थे। और उसी के साथ ये वो टावर था जहाँ पे हमने आपको बताया कि दूसरा जो होटल मेरे को पसंद आया था, जिसमें हम नहीं रहने का हमने फैसला लिया, बट ये बहुत पास था सिटी सेंटर के। सो पेट पूजा करके जा रहे थे बैक टू पेवेलियन, और यहाँ से मेरा होटल दिख रहा है, अगर आप देख सकते हैं तो। The next day. सो मॉर्निंग तो मेरी गुड हुई थी, बट ये एक स्टॉल देख के बैड हो चुकी थी। मतलब सूप में पॉपकॉर्न डालता है। मेरे रिएक्शन को देख के आपको लग रहा होगा, पता हम कितने हैरान परेशान हो चुके थे यही देख कर। इतना छोटा सा टमाटर, टोमेटो। ये दिन आ गया, अब टमाटर खा के गुजारा करना पड़ रहा है।
सो हम लायक थे बस इस काउंटर के कि ऑर्गेनिक मिक्स सैलड, मतलब यही बस दिखा दी जाता है कि जब भी बोलो प्योर वेज सो सैलड वाला सेक्शन, फ्रूट्स वाले सेक्शन मेरे को दिखा दिया जाता था, बाकी तो किसी लायक हम थे नहीं। खाइए केलॉग्स, हेल्दी भी टेस्टी भी। ये बात इंडिया में रहते हुए समझ नहीं आई थी जितनी यहाँ समझ आ रही है कि हेल्दी भी टेस्टी भी। कुछ और ऑप्शन नहीं है। और ठंडे दूध में कौन केलॉग्स देता है ये बताओ। तो शाशा रेडी हो चुकी है, अब अपनी डेस्टिनेशन के लिए गाड़ी घूमने जाने वाले हैं बार्टन। उसके अलावा भी कुछ जैसा टाइम रहा उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। सो स्टे विद अस। हमने इंडियन ट्रेडिशनल आउटफिट लिया था और ये था थाईलैंड का आउटफिट, जो कि मोस्टली कपल्स हमें इस टेम्पल में दिखे और फ़ोटो शूट कराते हुए, मतलब हमें लगता है कि चाओ फ्राया रिवर का भी व्यू मिल रहा होता है और प्यारा सा टेम्पल है जो 82 मीटर हाइट का, तो शायद इसलिए भी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब सारे लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट करा रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ये आउटफिट लेकर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। सो पेश करते हैं ग्लिम्स उस टेम्पल का जहाँ पे अब हम जाने वाले थे। So welcome to the Temple of Dawn। ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, इसी वजह से यहाँ की जो पॉपुलेशन में 92% बुद्धिस्ट ही है। यहाँ पे टिकटें फॉरेनर्स के लिए 200 बात थी। So in 200 baht I got these are not allowed। Thank God ट्रेडिशनल कपड़ों में आए। So एक टिकट पे एक फोटो फ्री। थैंक यू। सो ये यहाँ के लोकल पीपल जो यहाँ पे अपना फ़ोटो शूट करा रहे थे, तो हम सोचा क्यों ना हम भी इनके साथ एक फ़ोटो ही ले लें, ना फ़ोटो शूट सही। तो इसी बहाने इनसे इंटरेक्शन भी हुआ, हालांकि लैंग्वेज बैरियर था हमारे बीच में, लेकिन टेम्पल बहुत ही खूबसूरत था। मतलब समझ आ रहा था यहाँ पे लोग फ़ोटो शूट कराने इतना क्यों आ रहे थे सज के। खैर आज तो हम भी सज के ही आए हुए थे, जो कि मतलब कॉम्प्लीमेंट कर रहा था इस जगह को, इसीलिए ये जगह और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि यहाँ पे लोग भी इतना तैयार होकर के आए हुए थे। इसके नीचे से क्रॉल करते हुए गुजर जाने से ऐसा माना जाता है कि लोगों को गुड लक आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, जो कि हम नहीं कर पाए क्योंकि हम ट्रेडिशनल आउटफिट में थे। बट हम ये रिचुअल ज़रूर कर पाए। मेरे पीछे भी लाइन लगी और लोग भी करवाए थे। बच्ची देखिए ट्रेडिशनल आउटफिट में कितनी प्यारी लग रही है।
और गर्मी में हो चुके थे हम पागल, और ये पागलों के जैसे पंखे की हवा खाने में लग गए थे। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि क्या बोलें, घूमने की तो बिल्कुल अंदर से आ ही नहीं रही थी हिम्मत। बट कमी फिर भी घूमने में हमने कोई नहीं छोड़ी, कोई पॉइंट नहीं छोड़ा फ़ोटो लेने से। बहुत गर्मी है, डिहाइड्रेशन ना हो तो पानी पीते रहना है, इसलिए वाटर बॉटल दिया है। तो अब इस बोट में सवार होकर, जिसका किराया हार्डली 10 to 20 बात था, जो कि 11 मिनट्स में इस पार से उस पार पहुंचा रही थी हमें, हम बोल चुके थे बाय बाय टू दिस टेम्पल। और इस बोट के थ्रू जो इस टेम्पल का व्यू था, दैट वाज ऑसम। मतलब हर पिक्चर में भी लगा हुआ हमने देखा, और बैठ करके पता लग चुका था हमें कि इस टेम्पल को टेम्पल ऑफ डॉन क्यों बोलते हैं। आप जरा व्यू देखिए, ग्लिम्स लीजिए, कितना खूबसूरत है। सो ये पहुंच गए हम उस पार। और अब हम ले चुके थे टुक टुक राइड इन बैंकॉक ऑल्सो। फाइनली आई एम हैविंग दिस टुक टुक की सवारी इन बैंकॉक ऑल्सो। कहीं नहीं छोड़ा, पटाया नहीं छोड़ा, फुकेट नहीं छोड़ा, बैंकॉक भी नहीं छोड़ रहे। लास्ट डे को एंजॉय करना तो बनता है ना। सो वी आर गोइंग टू द पैलेस थ्रू दिस टुक टुक। सब जगह की टुक टुक अलग अलग थी। सबसे सही तो ये वाली है, उसके बाद पटाया वाली। सो ग्रैंड पैलेस में एंट्री लेने के भी नियम वही थे जो टेंपल के थे, इसीलिए देखिए अपने को कवर कर रही हैं कम्प्लीटली। और अगर आप नहीं कर पाए सो डोंट वरी, अंदर में भी पूरी उन्होंने व्यवस्था बना रखी है आप जैसों के लिए, हमारे जैसों के लिए। Not allowed. So I need to cover myself like this. 500 baht each टिकट है, और यहाँ से टिकट लेने के बाद अंदर जाना है। और शॉर्ट्स वगैरह अगर आप पहन के आए हो तो यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। ये रेप्रॉन जो इन्होंने रख रखे हैं, परचेज़ करके आपको अंदर जाना होगा। सो दीज आर द गाइडलाइंस टू गो टू द पैलेस। क्योंकि हम नहीं जा रहे, इतनी ज़्यादा चिलचिलाती धूप है कि मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। डिहाइड्रेशन हो, उससे बेटर है कि कहीं एसी में जाके बैठते हैं। मेरे बस का तो है नहीं अभी ये। सो पैलेस के अंदर पैलेस है, 1-2 किलोमीटर अंदर ही अंदर चलना होगा। रिक्लाइनिंग बुद्धा के स्टैचू है, और उसके अलावा छोटे छोटे मंदिर और हैं जो कि अब मेरे बस का नहीं है। इन राजा का पैलेस। किंग ऑफ थाईलैंड भूमिबोल अदुल्यदेज रामा 9th इनको बोलते हैं, और अभी जो करंट किंग है वो रामा 10th है, वजीरा लोंगकोर्न। एसी मिला फाइनली, इतना सुकून मिल रहा है। बहुत गर्मी, बहुत ज़बरदस्त गर्मी, पूरे कपड़े भीग चुके हैं, इतनी ज़्यादा। कितना क्लीन है ना ये। इधर से हम साइड चेंज करके उधर जा सकते हैं। साइड चेंज करके आ चुके एक नई जगह, और इस नई जगह पे कर रहे थे हम इंतज़ार अपनी कैब आने का। तो सोचा क्यों ना थोड़ी सी स्टाइल ही मार ली जाए, गर्मी तो उतनी रहेगी चाहे स्टाइल मारे या ना मारे। तो इन द मीनवाइल हमें मिल गया नारियल पानी के स्टॉल, और इनकी मतलब वे ऑफ प्रेजेंटेशन वो देख करके हम बहुत ज़्यादा इनसे इम्प्रेस हो गए। और ये फ्लावर देखिए कितने प्यार से लगा रहे हैं, फ्लावर देख कर। मतलब ऐसे तो हमने कभी अभी तक भी नारियल पानी ऐसा कभी नहीं पिया, इतना अच्छा सा किसी ने प्रेजेंट किया हो। तो ये देखिए इनका तरीका कितना अच्छा है। मतलब ना इंडिया में ना कभी फॉरेन में हमने कभी भी इतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं देखा, वो भी एक नारियल पानी का। और ये तस्वीरें यहाँ के किंग रामा 10 जो वजीरा लोंगकोर्न जिनका नाम है। तो ये तस्वीरें पूरे थाईलैंड में आपको कई जगह दिख जाएंगी।
और अब मेरा भी वक्त आ चुका है वापस जाने का। Later that same evening. हेलो, सो दिस इज द टाइम फॉर माई चेकआउट। हम अपने ड्राइवर का वेट कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे पहुंचना है। 6:45 की फ़्लाइट है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको थाईलैंड कैसा लगा और मेरे साथ कैसा लगा। सो दैट वॉज़ ऑल अबाउट माई थाईलैंड सीरीज़। अब टाइम आ चुका था बाय बाय कहने का, वो भी थाईलैंड को भी, इस सीरीज़ को भी। अब मिलते हैं नेक्स्ट कंट्री के साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।